नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव पुराण के पंचम दिन के कथा सत्र में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत एवं इस कथा को परम सुशोभित करने वाले अप्पा जी और संजय जी दराड़े, इनका बहुत बहुत साधुवाद कि जिन्होंने अथक मेहनत करके श्रवण करने के लिए यहाँ पर आयोजन किया है। तो हम कल के सत्र में सुन रहे थे कि चतुर्थ दिन तक श्रवण किया था कि अगर भगवान भोलेनाथ जी का पुत्र प्राप्त होगा तो तारकासुर का वध हो जाएगा। यह प्रसंग हम सुन रहे थे। उसी के चलते प्रसंग में बीच में कई सारे शिक्षाओं को हमने श्रवण किया। आज पंचम दिन में हम विराजे हैं। आज से 3 दिन है। तो भगवान का भजन लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती तब तक भजन नहीं होगा। जैसे कि व्याकरण में एक शब्द है सुधि उपास्य, उसी तरह से कहते हैं कि जिनकी बुद्धि मंद है वो भोगों में फंस जाते हैं और जिनकी बुद्धि निर्मल है वो भजन में लग जाते हैं। जैसे पशु पक्षियों को देखते हैं हम कि वह अपने खाने पीने में ही लगे रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें विवेक दिया है कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके हम भजन कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं कि जो भक्ति करते समय करने लायक है, वह भी हम श्रवण करेंगे। शिव और शक्ति के, इसको ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर कुछ रखिए। कुछ है? हाँ, उसके ऊपर
बोले शंकर भगवान की जय। शिव और शक्ति से कहते हैं कि कार्तिकेय प्रकट होते हैं और कार्तिकेय के 6 मुख है, षडानन। तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान शंकर जी की दरबार में, कहते हैं कि वो कभी खाली जाती नहीं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो। तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरकर देखी है, ऐसी कहावत हिंदी में है। तो कहते कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं इनके यहाँ, वह कभी खाली नहीं जाती है। भगवान से प्रार्थना करो। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें आपकी भजन भक्ति प्राप्त हो, है ना। जो बाकी जो चाहिए वो तो भगवान हमें देंगे, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो पशु तुल्य हमारा जीवन हो जाता है। पशु क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं। इसलिए हमें भगवान के भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। आपकी तरफ ही दौड़ते हैं, आपका भजन करते रहते, निर्मल बुद्धि जब प्राप्त हो जाती है तब। तो माता पार्वती जो है, इनको प्राप्त करने के लिए ये जो हिमराज है ना, पर्वतराज तपस्या कर रहे, कहते हैं कि उन्होंने उनको प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष तो कठिन तप किया। कितने? 100 वर्ष तो। कहते त्रिपुरा रहस्य नामक इस ग्रंथ में इसकी चर्चा आती है। उन्होंने अपने पैरों में 100 रस्सियाँ बांधी। कितनी? 100 रस्सियाँ पैर में, और पैर में बांधकर उसे पेड़ की जो डाली होती है ना, पेड़ की डाली में बांध दिया। और बांध के इतना नहीं किया तो कहते कि उसको उल्टा कर दिया। मैंने आदमी को उल्टा कैसे करते वैसे उल्टा कर दिया। तो कहते हैं कि माँ भगवती करके वो पुकार रहे था और नीचे उसने आग जला दी। मैंने आप देख रहे तपस्या कैसे कर रहे। एक तो उल्टे जैसे घंटा है, मान लीजिए इसका मुंह नीचे है और उसके नीचे उसने आग लगा दी है। और उनकी जो पत्नी थी मैना को कहा कि 1 साल बीतने के बाद आपको एक रस्सी काट देनी है। ऐसे 100 साल तक तपस्या कर रहे हैं। जब 1 साल होता था तो वह उनकी पत्नी एक रस्सी काट देती थी। तो ऐसे वह माँ का नाम ले लेकर कहते हैं कि 100 वर्ष होने के लिए बस 1 साल बाकी है। और वह जब नज़दीक आया तो पर्वतराज ने मैना को कहा कि यह रस्सी भी आप काट दो। अब देखो यहाँ समस्या कैसी है कि अगर पति की बात न माने तो पाप है, और मान लिया तो पति आग में जल जाएगा, मर जाएगा, तो पाप किसके सिर पर आएगा? मैना के तो आएगा कि नहीं? तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है? महापाप हो रहा है। तब मैना ने जगदम्बा माँ पार्वती को प्रार्थना की कि हे माता, आप ही हमें इससे बचाओ। तो कहते हैं कि तब उस समय माँ पार्वती प्रकट होती है और उन्हें दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद यह हिमराज कहते कि माँ, मैं आपको बेटी बनाऊंगा। तो यहाँ पर एक शिक्षा प्राप्त होती है हमें कि अगर हमें उत्कृष्ट वस्तु चाहिए, उत्कृष्ट वस्तु पाने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है ना। अच्छी चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? बिना मेहनत के कुछ प्राप्त होता नहीं। देखो 100 साल तक कितनी कठिन तपस्या की। आजकल लोग तप नहीं करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन जीवन बहुत अच्छा जीना चाहते हैं। तो जीवन में तप होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, तभी तो जीवन में अच्छा हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि पहले कष्ट उठाया था, अब खा रहे, मतलब जिनके जीवन में सुख संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसी का फल वो सब कुछ अभी पा रहे हैं, पूर्व जन्म का, है ना। पूजन में
तो अगर कष्ट नहीं उठाया तो कहते हैं कि दुख पाते हैं। और कहा गया है कि जिनके पास धन है तो वो देते रहते हैं, और इसी के मारे हमें भी बदले में कुछ प्राप्त होता रहता है जीवन में। अगर हमने जीवन में कुछ भी दान पुण्य नहीं किया तो कहते हैं कि ऐसे घर में पैदा होते हैं कि वहाँ धन की मात्रा बहुत कम होती है, खुद को पाने के लिए भी कम मात्रा में रहता है। इसलिए जितने हम अच्छे कर्म करते हैं उतना हमारा जीवन अच्छा होता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें दान पुण्य कर लेना चाहिए, सेवा कर लेनी चाहिए और अपना समय भक्ति में लगा देना चाहिए। और कुछ नहीं होता है तो कम से कम भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र तो चढ़ाना चाहिए, है ना। ये कोई कठिन बात नहीं, आसान है, इससे भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तप बल शेष धरया मही भारा, तपोते आगम नहीं कछु संसारा। बिना तप के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कहते तपो, तपते रहो। लेकिन परिवार के लिए लोग तपते रहते है ना, भगवान के भजन भक्ति के लिए नहीं तपते हैं। अगर हम भगवान के लिए थोड़े ही तपते हैं, भगवान के लिए भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। इसलिए हमें अपना समय निकाल कर भजन भक्ति में लगाना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ठीक है परिवार के लिए, बाकी समय अपने भजन भक्ति के लिए देना चाहिए। अब यहाँ अम्बा पार्वती ने कहा कि तुमने बहुत कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया है और मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी। पर्वतराज ने कहा कि यहाँ पार्वती का जन्म हुआ, कहते कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी आधी रात समय, इस कारण कहते कि कुछ लोग नवरात्रि मनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि अष्टमी। दक्ष के यहाँ भगवती प्रकट हुई, कुछ लोग अष्टमी भी मान लेते हैं और कुछ लोग नवमी को भी मान लेते हैं। अब पार्वती बन के दक्ष के यहाँ सती के रूप में पहले प्रकट हुई थी, अब यहाँ हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर यहाँ पर प्रकट हुई है। तो दोनों पक्ष चलते हैं, एक अष्टमी का और दूसरा नवमी का। अब यहाँ पर माता पार्वती का जन्म हो चुका है ना। तो शंकर राज के यहाँ भगवती का अवतरण हुआ, शैलराज के यहाँ खूब लोगों ने खुशियाँ मनाई। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर किसी को कन्या की प्राप्ति होती है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि नहीं, मिठाइयाँ बांटते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से खुशियाँ मनाई, घर घर आनंद के बाजे बज रहे हैं कि शैलराज महाराज के यहाँ आज पुत्री का पुत्री जन्म ले ही बधाई देते हैं। उसी समय कहते हैं कि देवर्षि नारद आते हैं, है ना। ये सब जगह घूमते रहते हैं, आपा जी जैसे सब जगह घूमते रहते हैं। तो जब नारद जी आए तो शैलराज ने और मैना ने कहा कि हमारे इस कन्या का आप भविष्य बताइए। पहले माता पिता हम जो होते हैं ना बहुत होशियार थे, आज भी कुछ कुछ है जानकार, कि जैसे ही कोई संतान की प्राप्ति होती है तो उनकी कुंडली देखते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज ने उनकी कुंडली देखी थी। क्यों कि आगे चलकर यह क्या करेगा, हमारा वंशज है। तो बोले ये राजा हो जाएगा, उदार होगा, ब्राह्मणों की खूब सेवा करेगा और अंत समय में इसे शाप प्राप्त होगा और तक्षक नाग का सांप डसेगा, इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इसके पहले ये गंगा के तट पर चला जाएगा और सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा पान करेगा और भगवान के धाम को सिधार जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक यहाँ पर शैलराज कहते हैं कि हमारी कन्या का आप भविष्य बताइए, हमें देखना चाहिए हमारे संतान का प्रारब्ध, है ना। क्यों, हम जो भी इच्छा करते हैं, जो भी सोचते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है ललाट में।
ये हाथ जो दिख रहा है ना, ये रेखाएं दिख रही ना, इसमें क्या होता है, हमें आयु कितनी है, हमें धन कितना प्राप्त होगा, संसार का सुख है कि नहीं, फिर बाद में किस तरह से धन कैसे प्राप्त होगा, संतान है ना, परिवार के बारे में सब कुछ इसमें लिखा रहता है। ये ऐसी रेखाएं नहीं बनी है ये ललाट और ये हाथ की रेखाएं सब बता देती है कि हमारे जीवन में क्या होता है। लेकिन इसमें परिवर्तन करने के लिए अगर हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो इसमें परिवर्तन भी होता है। इनकी भक्ति करेंगे तो हो सकता है, बुरा है तो अच्छा हो जाता है। तो ये इसमें एक प्रसंग आ ही गया है तो बता ही देते हैं। देखिए कई सारे भक्त हैं और कोई चलो ठीक है नाम जप नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में आके दर्शन कर लेते हैं, कुछ सेवा कर लेते हैं, जो भी हो श्रद्धानुसार। तो कहा गया है कि शिवलिंग के ऊपर कोई अपना सिर लगाता है, लगाते हैं कि नहीं। कई बार देखिए मंदिर में लोग आते हैं और जो शिवलिंग है माने पिंड है शिव जी की है ना, इस पिंडी के ऊपर अपना सिर लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं। क्यों लगाते हैं? हम तो बता ही देंगे तो कहते हैं कि महादेव की पिंडी को लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि ये ललाट पे जो दुख लिखा हुआ है, सुख भी है दुख भी है ना, हमारे कर्म के दोनों फल। तो बोले जो भाग्य में तकलीफ लिखी है, किस्मत में जो बेकार कुछ लिखा है, अगर कोई शिव जी के शिवलिंग को अपना शीश लगा देता है, अपना शीश लगा देता है, तो महादेव का स्पर्श हो जाने से ललाट पर लिखा हुआ उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। उल्टा है तो सुल्टा हो जाता है, इसलिए उनकी पिंडी को क्या करते हैं, स्पर्श कर लेते हैं और दर्शन करते हैं, है ना। हम जो करते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। अगर पता नहीं है कुछ कर रहे तो फिर कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए पता होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम घर में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग घर में क्यों रखना चाहिए? कहते कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए तो यह रखने से घर में बड़ा रोग प्रवेश नहीं करेगा, है ना। छोटी प्रतिमा होनी चाहिए, जो ज़मीन से जो हमारा ये होता है अंगुष्ठ, मान लीजिए ये ज़मीन है इतना तो कम से कम ऊपर इसकी हाइट होनी चाहिए, है ना, शिवलिंग की। तो कहते हैं कि यह मूर्ति होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए। एक बात यहाँ पर कही गई है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो हमें सबसे सरल साधन क्या है, माने क्या करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई प्रसन्न होता है तो क्या होता है, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है कि नहीं। मान लीजिए पत्नी ने पति को प्रसन्न किया तो पति कहते हैं आपको क्या चाहिए, है ना, जो भी चाहिए तो दे देते। ऐसे भगवान शंकर जी को अगर प्रसन्न करना है तो कहते हैं कि सूत जी कहते हैं वेद सम्मत साधन श्रवण कीर्तन और मनन, ये अगर किसी से नहीं हो पाता है, श्रवण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, ये नहीं हो पाता है, और कहते कि मान लीजिए इन तीनों से ठीक नहीं बन पा रहा है और कोई साधन किसी से नहीं बन पा रहा है, तो एक श्लोक आता है, उस श्लोक में कहा गया है श्रवणादि त्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम। उसे अगर इस संसार सागर से तरना है तो कहते हैं कि उसे, आप देखो शिव जी के दो स्वरूप है, एक लिंग स्वरूप और दूसरा है वैर स्वरूप। वैर स्वरूप माने प्रतिमा, प्रतिमा समझते हैं ना, जैसे प्रतिमाएं लगी है ना, ये बस
दो स्वरूप है भगवान शिव जी के। तो कहते हैं कि लिंग माने चिन्ह, प्रतीक, ये बातें हमें समझ लेना चाहिए। भगवान शिव के दो स्वरूप, एक सकल और दूसरा निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार शिवलिंग, जिसमें ना मुख है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। बिनु पद सुने बिनु पद चले, सुने है बिनु काना, करविन कर्म करे विधि नाना। वह स्वरूप है शिवलिंग का, जो हम यहाँ पर दर्शन भी कर रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में बैठकर क्या कर रहे हैं, परम मंगल ग्रंथ शिव पुराण का हम श्रवण कर रहे हैं। दूसरा स्वरूप है वैर, माने उनकी प्रतिमा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर शिवलिंग भी है और प्रतिमा भी है, जहाँ पर शिवलिंग है तो वहाँ प्रतिमा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती परिवार के सहित एक चित्रपट माने फोटो होना चाहिए मंदिर में। यह प्राचीन परंपरा है और कई मंदिरों में हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ली और शिव जी को सस्ती सेवा करनी है और प्रसन्न करना है तो क्या करना है, क्या क्या करना है, ध्यान में रखिए कि बस एक लोटा जल चढ़ाना है और जल अपना ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जल हमारा अपना होना चाहिए, है ना। और कहते हैं कि दो गालों को बजाते हुए, लोग जैसे ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे बम बम कर दो और उसमें शंकर जी प्रसन्न हो गए। फिर उसमें थोड़ा सा चावल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो और कहते कि धतूरे का जो फूल प्राप्त होता है उसको भी चढ़ा दो। इतने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं कि रोज शिवलिंग की अर्चना करो, इतने से भी हम संसार सागर से तर जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन डाली है, ये हर दिन करना है ना। नहीं आज कर दिया तो 20 दिन के बाद चले जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं। एक शब्द दिया है कि निरंतर करना है इसको। क्या करना है? पाने के लिए कुछ कष्ट लगता है क्या? नहीं है। फूल लाने के लिए तो पैसा नहीं लगता है। जैसे गुलाब खरीदना है तो कितना पैसा लगता है, महंगा कितना होता है कि नहीं? बस धतूरे का पेड़ तो कहीं पर भी मिल जाता है, उसको कौन देखता है। तो ये निरंतर करते रहना है, इससे यह प्रसन्न होते हैं। और आगे कहते हैं कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर अगर 3 बार हम महादेव महादेव कहते हैं तो इसका क्या फल है? कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करने में सबसे उदार भगवान शंकर जी है, दया के सागर है। कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोले बाबा, बहुत कम समय में, और हनुमान जी महाराज। तो कहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आशुतोष। आशु माने जल्दी, कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो बोले ये भंडार खोल देते हैं। 3 बार कोई शिव जी के दरबार में जाकर महादेव महादेव कहता है, बस इतना ही कहना है। क्या कहना है? महादेव महादेव महादेव। लेकिन कैसे? आर्त स्वर से। जैसे कोई बच्चा होता है ना, माँ को कैसे पुकारता है कि नहीं, वैसे आर्त भाव से हमें पुकारना है। तो कहते कि 1 बार कहने से वो अपने आप को बेचते हैं और 2 बार कहने से वो कर्जदार बन जाते हैं। इतना दयालु करुणामय उदार कौन हो सकता है? कोई ऐसी कामना नहीं है कि जो इनके पास आने से पूरी नहीं होती है। कहते कि जो कोई शिव पुराण सुन लेता है तो उनकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। शंकर भगवान की। इसलिए हमें शिव पुराण को सुनना चाहिए। अब देखिए, प्रतिदिन शिव जी का जल अभिषेक क्यों करना चाहिए? जल से बस कुछ नहीं मिलता तो कम से कम जल चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाना जरूरी क्यों है? नित्य जल अभिषेक करना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि
अगर हम अपने जीवन में ठंडक लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, ताप से मुक्त होना चाहते हैं, तो श्रद्धापूर्वक एक शब्द यूज किया है, कौन सा? श्रद्धा होनी चाहिए। क्या? अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो फल मिलने वाला, हाँ श्रद्धा है, हम कुछ पढ़े नहीं लिखे नहीं तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो फल मिलने वाला, फल नहीं मिलेगा, इसलिए श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा पूर्वक रोज भोले बाबा को जल का अभिषेक करना। क्यों? बोले जल धारा प्रिय शिव, शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है। जल का स्वभाव क्या होता है? देखो अभी गर्मी का मौसम है ना, पानी में जाकर बैठो, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? है ना, कुछ चाहिए नहीं, बस पानी में बैठो या नहा के आ जाओ, ठंडा लगता है। पानी का स्वभाव है ठंडक देना। उसी तरह से शीत स्पर्श ताप, शीत स्पर्श वाला होता है। शिव जी पर जल चढ़ाने से हमारे जीवन में शीतलता आती है, ताप नष्ट हो जाता है। अगर हम ये चाहते तो एक लोटा जल की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, है ना, कोई कठिन नहीं। सुबह जैसे हम नहा लेते हैं, साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लेना चाहिए, है ना, लोटा भी साफ सुथरा होना चाहिए और पानी अलग से रख लेना चाहिए, है ना। भगवान की सेवा में जो लगाते जाके चढ़ा देना चाहिए आराम से, सीधा गढ़वा, है ना, कुछ लोग उसको लो धीरे धीरे जल को डाल देना चाहिए, है ना। जैसे अभिषेक करते समय कैसे छोड़ते हैं जल को, इसे डाल देना चाहिए। तो कहते कि शीतलता जीवन में आएगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शिव जी को जल अभिषेक कर देना चाहिए। अब देखिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम क्या है? बेलपत्र चढ़ाते कि नहीं हम? तो इसके बारे में कुछ नियम बताए हैं। क्या नियम है? सुन लो, ये ध्यान से सुन लो, ये थोड़ा बुद्धि का मैंने बुद्धि का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। क्या है? दो तरीके हैं बेलपत्र चढ़ाने के, सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र। समझ लो, शिव जी के सन्मुख भगवान शंकर के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वह शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए। सीधा भाग समझ रहे? अब ये बेलपत्र है ना, दिख रहा है, ये सीधा हो गया ना, तो ये ऐसा आएगा, समझ रहे ना, भगवान शिव जी के ऊपर जब चढ़ाते हैं हम। अब एक तो है शिव जी के ऊपर चढ़ाने का, दूसरा है नंदीश्वर, इनको भी चढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग सिस्टम है, ठीक है एक ही चीज़, लेकिन चढ़ाने का तरीका अलग अलग है, शायद कई माताएं जानती होगी। तो कहते हैं कि सीधा भाग जो होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। उल्टा ये जो है ना, ये ऊपर हुआ है, ये ध्यान से समझ लो। अब जब नंदीश्वर है, नंदी जो है उनके ऊपर चढ़ाना है तो बाहर वाला नंदी को बेलपत्र चढ़ता है, बाहर वाला, समझ रहे हैं ना। अब देखो, नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बाहर नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ता है। कौन कौन सी जगह पर? पहला बेलपत्र नंदी के सामने चढ़ाना है, लेकिन उसका बेलपत्र का मुख नंदी की ओर होता है। बेलपत्र का मुख कौन सा होता है? ये आगे वाला, ये उनके सामने होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि बेलपत्री पत्ता का मुख शंकर जी की तरफ, मैंने समझ रहे हैं, ये किधर हो गया? बेलपत्री का मुख समझ लो, बेलपत्री नंदी के सामने चढ़ता है तो उसका बेलपत्र का मुख नंदी की ओर, मुख समझ रहे? हाँ, बेलपत्री पत्ती का मुख शंकर की तरफ होता है। ये अग्रभाग हो गया कि नहीं? एक आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना इसमें? हाँ, जैसे नंदी बेटा है तो नंदी का मुख, दंडी का मुख, ये दंडी दिख रही है, ये दंडी है और ये आगे का भाग है, ठीक है। तो कहते जैसे नंदी बैठा है तो दंडी का मुख नंदी की तरफ होना चाहिए, ये उनकी तरफ,
और पत्ती का मुख शिव जी की तरफ, माने ये कैसा हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, ऐसा आप समझ रहे कि नहीं? हाँ समझ लो। सीधे नंदी के सामने नीचे पत्ता रखते हैं और एक बेलपत्र जब नंदी पर चढ़ते हैं तब दंडी का मुख शिव जी की तरफ होता है। दूसरा बेलपत्र चढ़ रहा है, कैसे सुन लो। अब एक बेलपत्र जब नंदी पर चढ़ती है तब दंडी का मुख शिव जी की तरफ, माने ऐसा उल्टा होता है। इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर, नंदी पर होता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसका फल क्या प्राप्त होता है? बोले कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बहुत बार इंटरव्यू दे चुका है, कोई तैयारी कर रहा है और बहुत बार क्या हो चुका है, सफलता प्राप्त नहीं हुई है उनको, तो उनको कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि नंदी के सामने बेलपत्र रख कर जाना चाहिए और शिव जी के सन्मुख पर रख कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी करना है, ठीक है, पढ़ाई करना नहीं, ऐसे नहीं कि बस यूँ कर दिया और निकल गया, पढ़ाई भी करना है। तो कहते हैं कि उनको इन चीज़ों में सफलता प्राप्त हो जाती है, बस रखते समय ध्यान रख देना चाहिए। ऊपर रखेंगे तो दंडी शिव की और 2 बेलपत्र रखे, पढ़ाई करे और शिव जी का स्मरण करके जाना चाहिए, उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब जब शिव जी को चढ़ा रहे तो सीधा भाग रखना चाहिए। सीधा माने चिकना, समझते हैं ना, ये भाग, ये चिकना भाग है, सीधा रख देना चाहिए शिव जी के ऊपर। और नौकरी के बारे में भी कहा गया है। और कहते हैं कि ये जॉब के लिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं लगती है, बहुत प्रयास किया है, मुलाकात की, सब कुछ, तो उसको क्या करना है कि कहते हैं कि धतूरा जो है उसको तोड़ देना है और उसको भगवान शंकर जी के पास आना है और अपना नाम और अपना गोत्र बोल देना है। उसको यह करते रहना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? बोले यह जो उनकी समस्या है ये मिट जाएगी और उन्हें यह सफलता प्राप्त हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं कि जो यहाँ पर श्रवण के लिए हमें प्राप्त होती है। भगवान शिव को दूध का अभिषेक करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? अब एक महर्षि हुए, महर्षि और वह खूब तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते क्या हुआ, पद्म पुराण में कथा आती है कि, पद्म पुराण में नहीं है शायद, लेकिन पुराणों में ही है। तपस्या खूब तप किया इन्होंने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। आप जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या लेगा? कुछ लेगा? मान लो आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको कोई देने वाला आएगा तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। शिव जी आकर चले गए, ब्रह्मा जी भी आकर चले गए, इन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ चाहिए नहीं है। लेकिन देवताओं को बड़ा टेंशन हुआ, क्यों? हमारा पोस्ट पोजीशन चला जाएगा। जैसे संसार में देखते ना, अगर मान लीजिए किसी का पद जाता है तो लोग कितना टेंशन में होते कि नहीं। तो उसी तरह से देवताओं ने क्या किया, भगवान शंकर के पास गए और कहे कि इनका तप भंग करो। क्या करो? इनका तपस्या भंग कर दो। तो शंकर भगवान की। भगवान शंकर महर्षि औरों के आश्रम में आए। फूलों से लदा बगीचा, उद्यान बहुत बढ़िया था। उसको उन्होंने भस्म कर दिया, जला दिया भगवान शंकर ने। अब जला दिया तो महर्षि और वो आए, बड़ा दुख हुआ। इतना हरा भरा हमारा बगीचा था, माने जो भी आश्रम, तो किसने ये उजाड़ दिया? बहुत क्रोध आया उनको। बहुत क्रोध आकर उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने इसको भस्म किया है उसके अंदर भी ऐसा ही दाह जलता रहेगा, वो दाह से तपता रहेगा, उसको कष्ट होता रहेगा। जैसे शाप दे दिया, भोले बाबा अपने स्थान पर थे, उनके शरीर में दाह उत्पन्न हो गया।
बस उनको कष्ट होने लगा और कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास गए कि मैं आप क्या करूं। बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये महर्षि औरों का शाप है, ये तपस्या का उनके परिणाम है, इतना आसान नहीं है कि ये मिट जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास गए, कहे कि एक ही उपाय है इसको, संपूर्ण पाप शाप ताप और संताप का शमन करने का सामर्थ्य अगर किसमें है तो कहते हैं कि गौ माता में है। बोलो गौ माता की। गाय अगर कृपा करे तो आपकी जलन शांति होगी, नहीं तो आपको इस शाप से कोई कष्ट को दूर नहीं कर सकता है। तब कहते कि भगवान शिव पार्वती गौ माता को प्रार्थना किए तो वहाँ पर कहते कि 77 गौ माता निकली, सप्तति वराह पुराण में आता है। और कहते कि गो निष्कर्मण तीर्थ कहते कि उत्तराखंड में है, ऐसा सुना है। शिव जी ने सब गौ माताओं को प्रणाम किया और सब गौ माता शिव जी के ऊपर खड़े हुए और अपने स्तनों से उन्होंने दूध की धारा बरसाने लगे। जैसे ही धारा शिव जी के ऊपर पड़ी तो महर्षि औरों का शाप से जो शरीर में दाह हो रहा था आग के समान, कहते कि वो तत्काल शांत हो गया। और भगवान ने कहा जो गाय के दूध से अभिषेक मेरा करेगा उनके पाप ताप संताप कहते सब नष्ट हो जाएंगे और सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, गाय का ही होना चाहिए, माने वो पैकेट वाला नहीं है, गाय का होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? हाँ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, कम भी मैंने जितना हमें प्राप्त होता है, लेकिन गाय का दूध होना चाहिए, है ना। आजकल लोग दूध में खूब मिलावट हमें मिलती है, इसलिए गाय का दूध लाना चाहिए, पैकेट वाला दूध नहीं है। हाँ, अगर हमें दूध प्राप्त नहीं होता है तो सीधे अपना शुद्ध जल लाओ और अभिषेक करना चाहिए। दूध अगर नहीं प्राप्त होता है तो, है ना, क्योंकि सावन मास में दूध खूब लगता है ना। एक तो लोगों को खाने के लिए मिठाई चाहिए दूध की, और दूसरा है दूध सावन में खूब दूध लगता है अभिषेक के लिए, यहाँ वहाँ 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 वहाँ, है ना। तो लोग मिलावट कर देते हैं। आप सब तो जानते हैं आजकल मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिख रहा है। तो अगर दूध हमें प्राप्त नहीं होता है, अगर हम अपने जीवन में ताप संताप शोक और ये सब मिटाना चाहते हैं, पाप ताप संताप नष्ट होंगे और हमारे मनोरथ की पूर्ति होंगी जब हम ये गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तब। तो यह है गाय के दूध से अभिषेक करने का फल। देखिए, हर जो भी प्रसंग है उसके पीछे कुछ न कुछ इतिहास होता, बिना इतिहास के कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे प्रसंग है कि जो हम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाओं को वो प्रदान करते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन हमारे सामर्थ्य के अनुसार क्या कर लेना चाहिए, जो भी पूजा होती है वो हमें कर लेना चाहिए। तो यह कुछ हम इसको संक्षिप्त में सुने। तो हमारा जो सत्र चल रहा था, नारद जी आए हैं, आप इसमें आइए। देखिए, शास्त्र बहुत है, हमारा जीवन बीत जाएगा सुनते सुनते, लेकिन ये पूरा होने वाला नहीं है। भगवान देवर्षि नारद आए, कहा हमारे बेटी का भविष्य बताओ। पहले जो माता पिता है ना, हमने बताया कि क्या करते थे, अपनी कन्या का कुंडली पुत्र का कुंडली देखते थे, और देखना ही चाहिए। क्यों?
इसके जीवन में क्या होने वाला है अगर माता पिता को पता है तो अच्छा भी लगता है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है पहले पता है तो कुछ नहीं लगता है ना। और देख भी लेना चाहिए, अच्छा इसमें कोई गलत नहीं है, कुंडली देखना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज की पत्नी कौन थी? इरावती, इरावती ही नाम था ना उसका, या उत्तरा। तो कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनके पहले से ही देख लिया था कि इनके भाग्य में कैसे कैसे क्या है, तो इसलिए इनको भी देखने से बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है हमें। तो देख लिया, कहे कि आपकी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है और इसकी अगर कोई सेवा करेगा तो उसका पतिव्रता व्रत का पालन हो जाएगा। और पतिव्रता व्रत का पालन करना माने तलवार की धार के ऊपर चलना होता है। तो जीवन में कभी भी पर पुरुष पर गलत दृष्टि न जाए और पति की सेवा होती रहे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो इनकी आराधना करेगी नारियां वो पतिव्रता व्रत पर दौड़ेगी, माने उसका अच्छी तरह से पालन करेगी। लेकिन कुछ दोष भी सुन लो, बोले इसमें इसका जो पति है इसमें 12 दोष होंगे। कितने दोष? 12। बोले क्या? बोले ये होगा अमान, अमान माने मान की इच्छा नहीं रखेंगे। दूसरा है मातु पिता, इनके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन, न्यूट्रल रहेंगे, चाहे कुछ कोई कुछ कहे ना कहे। संशय रहित, संशय नहीं करेंगे। योगी, जटा वाले, जटाजुट बनाते हैं कि नहीं बाबा। और कहते हैं कि अकामः, उसके मन में वासना नहीं होगी। नगन अमंगल वेश, ऐसा उनका वेश होगा। अम्बा पार्वती की आँख में जल भर आया। ये सारे लक्षण तो भगवान शंकर में घटते है। शंकर भगवान की, तो उनको पता चल गया कि मेरे पति शिवजी बनेंगे, ये मन में भाव आया। तो कहते हैं कि ये बहुत समझदार पार्वती माता समझदारी से समझ लिया कि शिवजी पति बनेंगे। तो इसी के खुशी में आँख से आंसू निकले। तो कहते 2 प्रकार से आंसू निकलते। जब बड़ी प्रसन्नता होती है तब आंसू निकलते हैं, और जब दुख होता है तब आंसू निकलते हैं। नारद जी आए तो कहते हैं कि नारद जी कहे सुनो, शंकर के दोष मत गिनाओ। क्यों? शंकर के दोष भी गुण हो जाते हैं। नारद जी ने मंत्र दिया और कहते हैं कि पार्वती माता, नारद जी उनको मंत्र देने के बाद कहा कि तप करो सफलता मिलेगी। आगे पार्वती अम्बा तप करने जा रही है। शरीर कैसा है? बहुत सुकुमार है। बोले कैसा? बोले जैसा सीता माता का कैसे सुकुमार था वैसे। कठिन तप है। पार्वती की सौंदर्य ऐसा है कि इस सुंदरता को केवल भोले बाबा ही देख सकते हैं और कोई देख नहीं सकता है। सूर्य की तरफ आँख करो तो आँख बंद होती है कि नहीं हमारे, वैसे पार्वती माता का सौंदर्य केवल भगवान भोलेनाथ ही देख सकते हैं और कोई देख नहीं सकता है। परम सुंदर, अति सुकुमारी तन तपयोग पति पद सुमिर। तो कहते हैं कि अगर भजन करना है तो भोजन अच्छा चाहिए हमारा, है ना। मान लीजिए बहुत हेवी पा लेते हैं, हेवी समझते हैं ना, जैसे ऑयली खा रहे, बहुत खूब मीठा खा रहे, खट्टा खा रहे, तीखा खा रहे, और कहे अभी भजन करना है तो भजन होगा। देखो भोजन पाने के बाद ही माने शरीर में ऐसा आलस्य प्रवेश कर लेता है कि निद्रा आने के लिए प्रारंभ हो जाएगी। अगर भजन करना है तो भोजन सात्विक होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना स्वादिष्ट होना ही चाहिए। क्यों?
ऐसा कहते हैं कि भोजन में गुण देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? भोजन में स्वाद नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? गुण। जैसे करेला है ना, करेला कड़वा है, लेकिन करेला की विशेषता क्या है? करेला अगर हम खाते हैं ना तो इससे शरीर में ठंडक आती है, और विशेषता है कि पेट साफ होता है करेला से। इसलिए करेला को कैसे खाना चाहिए? बनाते समय लोग उसको फ्राई करते हैं, उसका सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि उसमें से जो हमें कड़वापन मिल रहा है वही तो शरीर के लिए लाभदायक होता है, उसका गुण। आप कड़वापन निकालेंगे, ज़्यादा नमक डाल देंगे, वो खारा भी होता है। फ्राई करेंगे तो कैसा लगता है खाने में, मैंने ठीक नहीं लगता है। उसका गुण हमारे शरीर के लिए अच्छा है, स्वाद तो आ ही जाता है अगर सात्विकता से बनाएंगे तो कहते हैं कि भजन करना है तो सात्विक भोजन होना चाहिए। लोग उसको फ्राई करके खाते हैं, फ्राई करने से वो कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम वृंदावन में देखते हैं हमारे यहाँ कि कई सारे उड़िया भक्त हैं। उड़िया समझते हैं? उड़ीसा के बंगाली है कुछ भक्त। वो क्या करते हैं, वो बैंग ये अपना करेला है उसको फ्राई करके उसका पकौड़ा बना देते हैं। आप सबको तो हर जगह की चीज़ थोड़ी पसंद आएगी। करेला के तो कोई पकोड़े खाते नहीं है, सब्जी ही बना लेते ये सूखा या गीला बस। और वो बंगाल के लोग जो नीम का पत्ता है ना उसके पकोड़े बना के खा लेते हैं। भाई हर एक जगह अलग अलग अपना भोजन है ना, सबको थोड़े एक जैसे पसंद आएगा। उसमें गुण है, नीम में कड़वाहट रहती है तो शरीर के लिए अच्छा होता है, पेट भी साफ रखता है, लेकिन मात्रा कम रहनी चाहिए। तो कहते हैं कि भजन करना है तो हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, तभी हम भजन कर सकते। इतना पा लिया ठुस ठुस के भजन नहीं होने वाला, नींदी हो जाएगी। तो कहते हैं कि जिसने जीव को जीत लिया वो अजीत को जीत सकता है, माने भगवान को। और जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया उसका मन शांत नहीं रहेगा। इंद्रियां कुछ ना कुछ मांग करती है, और उसी में अगर हम रहेंगे तो भजन भक्ति नहीं कर पाते हैं। आगे भजन से ही हमारा भोजन से ही हमारा भजन समझ जाता है। माता पार्वती तप कर रही है, आप तप में क्या स्थिति है देखो। कछु दिन भोजन किया, ठीक है, कछु दिन भोजन किया, उसके बाद कहते हैं कि कुछ दिन जल पी लिया। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज ने भी इस तरह की तपस्या की, कुछ दिन जल लिया, पत्ता सूखा पा लिया, और धीरे धीरे उन्होंने हवा पीकर रहे। अब हवा पीकर कैसे रहते हैं वही जाने, है ना। हवा पीना है। तो कहते हैं कि कुछ दिन हवा पीकर रहे, फिर बेल पत्ता जो सूखा होता है ना, जैसे ध्रुव महाराज ने पत्ता खाया सूखा, वो भी गिरा हुआ, उसको खाकर तपस्या की। तो हमें कलयुग में ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमें अपना सात्विक भोजन पाना है और आकर भोले बाबा का दर्शन करना है, लोटा चढ़ाना है, और सामर्थ्य के अनुसार चावल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, है ना। और नाम का सदा शिव नाम का भी जाप करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। तो इतना करने से भी ये प्रसन्न हो जाते हैं और इस भव सागर से हम तर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि बेल पत्र मही परी सुखाई, 3 सहस्त्र संवत्सर खाई। 3000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हुए, तो भी त्याग दिया उन्होंने। कहते हैं कि पर्ण माने पत्ता भी छोड़ दिया, पत्ता खाना भी छोड़ दिया। अब संयम की बात करते हैं, जब तक इंद्रियों में संयम नहीं होगा तब तक भजन नहीं होने वाला। हमें अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखने के लिए सीखना पड़ेगा। उसके लिए भगवान की भक्ति है, भक्ति में भगवान का नाम जप करना चाहिए, सात्विक प्रसाद पाना चाहिए,
ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सत्संग में जाना चाहिए और अपने आप को सेवा में लगा कर रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4:30 बजे आरती को चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बाद में माला फेरते हैं, फिर बाद में आरती होती है, भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है, पट खुलता है, बहुत सुंदर दर्शन करते हैं, फिर भागवतम के ऊपर क्लास सुनते हैं और उसके बाद में जो गृहस्थी वाले हैं वो अपने घर चले जाते हैं, अपना काम धंधा देख लेते हैं और जो चाहे मंदिर में रहते हैं या जो भी साधक है वो अपने सेवा में लग जाते हैं। और फिर शाम में प्रवचन होता है, उसमें आकर बैठते हैं और जब उत्सव होता है, वीकली प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में गृहस्थी सब भक्त आते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। माने अपने आप को भक्ति में लगा कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे इंद्रिय ठीक रहेंगे, है ना। तो इंद्रियों को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। बोलो शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि भजन करना अनेक लोग चाहते हैं, खूब लोग चाहते कि हम भक्ति करें, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। अब एक बार हम एक कौंडिन्यपुर में थे, अभी अधिक मास की बात, प्रसाद पा लिए, कुछ लोग प्रसाद पाकर आए थे, फिर बाद में कुछ लाकर पा रहे थे, मैंने नहीं थे, मैंने पा ही रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम प्रसाद खाने की आदत डालते हैं तो जीवा के ऊपर नियंत्रण अपने आप आ जाता है, बस उसे भगवान को चढ़ाकर खाना चाहिए। कैसे जो भी बनाते हैं शुद्ध सात्विकता से बनाना चाहिए, भगवान के लिए अलग से थाली रखनी चाहिए, पानी अलग से रखना चाहिए और तुलसी पत्ता धोकर जितने आइटम बनते उसमें एक एक पत्ता डाल देना चाहिए। एक पानी का लोटा रखो, गिलास या जो भी कहते हैं छोटा गिलास या लोटा, और जो मंत्र उच्चारण होते हैं मंत्र उच्चारण करके 5 या 10 मिनट भोग लगाना चाहिए घंटी बजा के, और फिर घंटी बजा के उस भोग को निकालना चाहिए। जो आइटम जहाँ से उठाया था उसमें डाल देना चाहिए, बस फिर हो गया प्रसाद हो, और उस प्रसाद पा लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आता है, अन्य चीज़ खाने की अभिलाषा नहीं होती है। जो भी खाना चाहते हैं उसको अपने घर में बनाना चाहिए और ठाकुर जी को भोग लगा के खूब पाओ, जितना पाना चाहते हो उतना पाओ। मीठा खाना है, तीखा खाना है, कड़वा खाना है और या फ्राइड आइटम खाना है, जो कुछ भी पाना चाहते अपने घर में बनाना चाहिए और पाना चाहिए, है ना। बाहर का पता नहीं कौन कैसे बनाता है ना, और किस चेतना से बनाता है। देखो मोबाइल में सब दिखता है कि नहीं आजकल लोग कैसा बनाते हैं लोग, और देख के ऐसे लगता है कि अरे राम राम राम, ये खाना मतलब शुद्ध सात्विक पाना चाहिए। इससे हमारा विचार बुद्धि शुद्ध रहता है, मलिनता नहीं आती है, विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसा अगर हम शुद्ध आहार पाते हैं तो आहार के ऊपर बहुत कुछ है, और बासी भी नहीं पाना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं रहता है। तो कहते हैं कि हम कह रहे थे कि जब तक भोजन नहीं संभलेगा, है ना, तब तक भजन नहीं होगा। साधक के जीवन में खाना बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए। अब एक हमारे भक्त थे हरियाणा के, वृंदावन में रहते थे, वो हरियाणा से थे, तो उनके पिताजी गुजर गए। वो घी खाते थे, और कितना खाते थे, एक कम में जैसे 1/4 किलो घी होता है ना, मैंने 1/4 किलो के अगल बगल में एक घी खाते थे वो। तो उनकी जो नस है वो ब्लॉक हो चुकी थी। आप घी देखो, घी जो होता है ना, खाना चाहिए, लेकिन उतनी ताकत भी होनी चाहिए पचाने के लिए, और काम भी होना चाहिए। तो ब्लॉक हो गए नस, इसके मारे उनको शरीर मैंने मरना पड़ा। मैंने खाने से मरता है आदमी लेकिन खाने के लिए नहीं मिले तो मरने वाला नहीं। देखो कहीं पर खाकर मर जाते हैं, ऐसे कहीं नहीं हुआ कि भूखा होके मर गया। तो कहने का मतलब यही है कि भजन करना है तो खाने के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। भोजन से ही भजन होता है ना। नहीं तो कथा में जाना है, खूब पा लिया कि यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ आने के बाद बढ़िया से नींद आ जाएगी
अरे शंकर भगवान की। भूख चमारी चूरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। कहते हैं भूख है चमारी, भूख बहुत सताती है ना, तो कैसे इसको टुकड़ा डाल दो और अपना भजन करो निसंग। बस जितना ज़रूरत है पालो, बहुत अच्छा है पालो, जो पाना है वो पालो, लेकिन जितना ज़रूरत है। गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से, जितना ज़रूरत है उतना पा लेना। ऐसे कहते हैं कि भोजन का प्रमाण 100% है, 50% खा लिया तो 25% में पानी रहेगा और 25% में हमारे शरीर में हवा घूमने के लिए रहता है अंदर, है ना। हम 50 क्रॉस कर देते हैं और 50 वो हवा का भी क्रॉस कर देते हैं और जल का भी क्रॉस कर देते हैं। ऐसा हमारे वृंदावन में कहते कि 24 ब्राह्मण रहते थे मथुरा में। बोले उन इतना खिलाते थे, इतना खिलाते थे, इतना खिलाते थे कि ब्राह्मणों को खाट पे डालते थे और उठा के लेके जाते थे। बड़े इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाते थे, हमारे गुरुजी बताते थे हमें। तो आगे का प्रसंग ऐसा है कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि सप्तऋषि को भेजा गया पार्वती माता की परीक्षा लेने के लिए। वो आए, पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किसे पाने के लिए तपस्या कर रही हो। तो उनके साथ 2 सहेलियाँ थी, जया और विजया। तो हंसकर कहे कि हमारा जो मन है वो पागल मन है और शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहता है। अब ये जो सप्तऋषि थे इनको पता चला, तो इन्होंने कहा देखो ये भोले बाबा है, इन्होंने कामदेव को जलाया है, गले में मुंडमाला है, भस्म धारण करते हैं और वाघ का जो अंबर है मैंने चमड़ी है ना उसको लेकर बैठ जाते हैं। अरे आप अगर शादी करोगी तो गांठ मारने के लिए तो कपड़ा होना चाहिए कम से कम। हाँ, इससे बेटर है कि आप भगवान विष्णु के साथ ब्याह हम करा देंगे आपका। बोले ये गुणों के भंडार है भगवान विष्णु, और भोलेनाथ बोले अवगुणों के भंडार है, हमारी बात मान लो। अब ये सप्तऋषि इस प्रकार पार्वती माता से बात कर रहे हैं कि कहे कि हम आपका शिव जी के साथ भगवान विष्णु के साथ ब्याह करेंगे। तो यहाँ पर देख मुनि अविवेक हमारा, चाहे शिव सदा भरतारा। सप्तऋषि हंस पले, हंसे, कहे कि बोले तुम्हारा गुरु कौन है? बोले मेरा गुरु नारद जी है ना। नारद जी जिसको मिल गए उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी मिलना इतना आसान नहीं है, खूब भजन करना पड़ता है, खूब भजन करना पड़ता है। जिसको नारद जी का दर्शन हो गया समझ लो उसको भगवान का दर्शन एक ना एक दिन हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन खूब भजन करना पड़ता है बहुत। तो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे यह बता दिया है आपके साथ आपकी शादी हम विष्णु के साथ करा देंगे। अब इस प्रकार से कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन जिसका मन जहाँ लग जाता है उसी को वह प्यारा हो जाता है। शंकर भगवान की। मैं अपने गुरु के वचन को छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते कि इस तरह से हमें गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और अटूट रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है, नहीं तो हमें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। दृढ़ रहना चाहिए। एक बार 100 बार आकर शिव कहे, 100 बार आकर कहे कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। पार्वती माता ने कहा कि मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है मुझे वह अपना कार्य करना है, फिर भी मैं अपने गुरु के वचन को छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है बोले उसे सिद्धि नहीं मिलेगी, है ना। और गुरु का आदेश मेरा प्राण है। 1 करोड़ जन्म तक मुझे ऐसे करना पड़े, मुझे 1 करोड़ जन्म भी लेना पड़े तो भी मैं शिव जी के साथ ब्याह करूंगी। कहते कि कोटि जन्म की लगी रगर हमारी, वरहु शंभु नहीं तो रहू कुंवारी। पार्वती माता कहती है कि करोड़ों जन्म क्यों ना मुझे लेने लगे, मैं शिव जी के ही साथ
ब्याह करूँगी, नहीं तो कुंवारी रहूँगी। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अध्याय क्रमांक 52-53 में वर्णन आता है। रुक्मिणी माता कहती है कि हे कृष्ण, मैं शादी तो आपके साथ करूँगी, नहीं तो तपस्या कर कर के इस शरीर को सुखा दूँगी और मर जाऊँगी, लेकिन शादी तो आपके साथ करूँगी। जो शिशुपाल है ना, जिसकी बुद्धि शिशु के समान थी, उसके साथ मैं शादी नहीं करूँगी। ठीक उसी प्रकार माता पार्वती कहती है, करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, लेकिन मैं शिव जी के साथ ब्याह करूँगी। कोटि जन्म की लगी रगर हमारी, वरहु शंभु नहीं तो रहू कुमारी। अगर शादी करूँगी तो शिव जी के साथ, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगी। जिसका संकल्प दृढ़ होता है, सफलता उसके चरण छू जाती है, और जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता है तो उसकी सफलता कोसों दूर रहती है, उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए। कैसे? हाँ, मैंने मजबूत पक्का रहना चाहिए। अंततो गत्वा सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। परीक्षा हो गई ना, वैसे हमारी भी परीक्षा होती है। ऐसा मत समझ लो कि आसानी से बाहर निकालेंगे। परीक्षाएं होती है, बिना परीक्षा। अब देखो, भौतिक जगत में परीक्षा होती है कि नहीं? ये तो आध्यात्म है, यहाँ तो बिल्कुल होती है। इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि अरे आप तो भक्ति कर रहे थे और आपके जीवन में ऐसा हुआ वैसा। ऐसे लोग ताने मारते हैं ना संसार में। अब इतना भक्ति करते हैं तो भगवान ने आपके जीवन में ऐसा क्यों किया? अब उनको तो वही चाहिए ताना मारने के लिए, और क्या चाहिए? दूसरा तो कुछ समझता नहीं है, भक्ति तो करते नहीं है, बस भगवान ने वाणी दिए उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भगवान शिव का प्रकट होकर उन्होंने पार्वती को प्रणाम किया। आप धन्य हैं, आपका तप भगवान शिव जी आपको स्वीकार कर लेंगे। फिर पार्वती माता सहेली के साथ गई, पिताजी के पास ये बात पहुंच गई। कही कि पहली जो लड़कियां थी वह अपनी सखी सहेलियों के माध्यम से माता पिता के पास ये बात जाती थी, है ना। तो लेकिन आजकल उल्टा है, माता पिता को ही पता नहीं रहता है शादी किसके साथ होने वाली है। ऐसी कलयुग में परिस्थितियाँ है ना। माता पिता ही करते हैं और उनके ही माध्यम से चलना चाहिए। क्यों? माता पिता सब कुछ देख सकते हैं या देखते हैं, और इनके ही सानिध्य में करना हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और समस्या अगर आती है तो इससे छुड़ा सकते हैं। मान लीजिए लड़की ने लड़का लाया या लड़के ने लड़की लाई और समस्या आई, तो सुलझाएगा कौन उसको? फिर माँ कहेगी किसने लाया? तूने लाया। लड़की ने लड़का लाया तो उसकी माँ क्या कहेगी? तूने लाया, हमें पूछा था क्या? फिर क्या करोगे? झंझट में आ गए कि नहीं आप, आफत में। इसलिए माता पिता या अपने जो परिवार वाले, इनके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से देखकर कर लेना चाहिए, है ना। रिश्तेदारों में भी सावधान रह के देख लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अब तो विपरीत स्थिति दिख रही है। पार्वती ने अपने मुख से नहीं कहा, सहेलियों ने बता दिया। क्या बताया? कि भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए हैं और शादी निकट है। मैंने ऐसा ही बताया, समझ रहे हैं बात को? शादी निकट है, ऐसा नहीं कह दिया कि शादी होने वाली है। आजकल तो शादी होने से ही पहले देख लो इधर उधर फ़ोन शुरू हो जाते हैं, है ना। इतना प्रेम हो जाता है कि शादी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने के बाद में पहले पत्नी पूछती है ना, पति शांत रहता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, पति आवाज़ निकालता है, पत्नी सुनती है, फिर धीरे धीरे पत्नी आवाज़ निकालती है, पति सुनता है, फिर दोनों बात करते और पड़ोसी सुनते हैं। और कुछ साल के बाद लगता है कि ना पत्नी का मुख देखना है, और पत्नी कहती ना पति का मुख देखना है। एक बार हमें एक भक्त ऐसे कह रहे थे कि नहीं मैं घर में नहीं रहना चाहता। मैंने कहा निकल जाओ। मैंने कहा भैया कहना आसान है, निकल के देखो और रह के देख लो तुम, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा तो कहने का सार यही है कि समझ के लेना चाहिए और चलना चाहिए। तो कहते हैं कि इस तरह से बात की
और यह बात पता चल गई तो आगे वर्णन करते हैं कि बारात की तैयारी है ना। अभी ये सब खबर तो मिल गई, प्रसन्न हो गए। बारात के बारे में वर्णन करते, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया। पर्वतराज ने बड़ी तैयारी की बेटी के विवाह के लिए। जैसे माता पिता तैयारी करते हैं कि नहीं, चाहे अपना सामर्थ्य कैसा भी क्यों ना हो, अपने बेटी के लिए माता पिता अपना प्राण लगा देते हैं। उस तरह से पर्वतराज ने बहुत तैयारी की। वैशाख मास में अक्षय तृतीया और कार्तिक मास में अक्षय नवमी, दिवाली में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पुण्य पर्व है। इसमें शुभ कर्म करते हैं, हमारा भविष्य मंगलमय बनता है। ये थोड़ा दान पुण्य के बारे में कह रहे हैं। सुख शांति का विस्तार होता है। आज हिंदू अपने धर्म कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। कथा तो बड़े भाग्यवानों को सुनने के लिए मिलती है। आप समझ गए ना, ये जिंतुर कितना बड़ा है, सिटी है ना, मंदिर भी कितना बड़ा है, लेकिन भाग्यवान जो होते उन्हीं को कथा सुनने के लिए मिलती है। किसी को भी कथा मिलती क्योंकि ये भगवान की कथा है। ये कोई शॉप समझते ना, कोई दुकान की चीज़ नहीं है कि किसी को भी ये मिले, है ना। बड़े भाग पायो सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। आगे बढ़े, कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागरूक नहीं होता है, और विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता है, और वैराग्य के बिना भजन नहीं होगा, और भजन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और उनके बिना मन में शांति नहीं आएगी, और जीवन सफल नहीं होगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, है ना। सत्संग की ज़रूरत है। भगवान शिव जी की शादी की तैयारी होने लगी। अब शादी है भाई, दूल्हा जो है सजाना पड़ेगा ना। अब इनकी टीम यहाँ ऐसी है कि पूछो मत। देखो अब क्या है, देव देवता अपना ग्रुप लेकर आए, क्योंकि देव के देव महादेव है ना, आना ही पड़ेगा, है ना। तो अपना अपना टीम लेकर आते हैं ना लोग आजकल शादी में। आजकल तो रात में शादियाँ होती है, मैंने जब सोना है तब शादियाँ करते लोग। रात में कौन घूमते हैं, जागते हैं, निशाचर, निशा माने रात्र, जो चरते उसे निशाचर करते हैं। तो कहते हैं कि अलग अलग वेश धारण करके पर्वतराज ने बढ़िया तैयारी की। सब तीर्थ पर्वत नारी रूप में आकर आ गए बारात देखने के लिए। सब लोग आ गए। ये क्या है, पार्वती मंगल, है ना। जैसे रुक्मिणी मंगल होता है ना भागवत में, जानकी मंगल, वैसे ये रुक्मिणी मंगल है, पार्वती मंगल है, इसलिए इसे मंगल कहते हैं, है ना। शिव जी की तैयारी हो रही, उनका श्रृंगार। अब शिव जी का श्रृंगार सुन लो। शिव ही शंभुगन करे ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंगन पहारे। शिव जी का विचित्र वेश है। कैसा, कहते हैं कि जटा का ही मुकुट बना दिया। जटा है ना, मुकुट बनाया। अब बनाया होगा उनके गणों ने, जैसा बनाना है वैसे। एक तो होगा, इसे तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, फिर सांप को लपेट दिया सामने से, है ना, कुंडल। और सांप के बच्चे होते ना छोटे छोटे, कान में फंसा दिए ऐसे कुंडल बोल के, बच्चे ही फंसा। हाँ, और फिर कहते कंगन, एक सांप को लेकर बांध दिया। ये कंगन हो गया, बोले बांध दिया इसको। काहे को पैसा खर्च करने जाना है, बोले। तो कहते हैं कि आगे चिता भस्म लगा दिया, पाउडर बोल के, जैसे पाउडर लगाते हैं लोग आजकल, है ना, बहुत सेंटेड। भले बेचारा नहाता है कि नहीं भगवान जाने। लोग पता नहीं, नहाना भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को, है ना, कैसे रहते भगवान जाने। कमर में सांप लपेटे हुए है इसको, और गले में सांप है। इसका एक और संकेत है, भगवान शिव जी गले में सांप क्यों लपटा है, उनका एक इशारा है कि हम शादी में शराब पीकर पागल की तरह नाचते हैं कि नहीं लोग। ज़रा ध्यान रखें कि मौत ने तुम्हें गले पर पकड़ के रखा है।
बस दबाने वाले, बोलो शंकर भगवान की। हाँ, जो ऐसे गले में रहता है ना, कब आ जाए, वैसे बोले मृत्यु हमारे नज़दीक है। जैसे जन्म हुआ तब से हमारी मृत्यु की डेट पक्की हो चुकी है। अब देखिए आगे कहते हैं कि प्रतिदिन हम जो सांस लेते हैं, कहते हैं कि 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारी निकलती है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे सिलेंडर है ना, जितना ज़्यादा गैस जलाएंगे उतना जल्दी ख़त्म होता है। जितना हम जल्दी अपना श्वास ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हमारी बैटरी माने होली फूकी जाएगी। इसलिए हमारा हर एक श्वास क्या होना चाहिए, भजन भक्ति में जाना। वो सिलेंडर की तरह है, जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतना जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हम गलत काम करेंगे, श्वास ज़्यादा निकलेगी, जल्दी मर जाएंगे। इसलिए गलत कार्य को छोड़कर भजन भक्ति कर लेना चाहिए, इससे हमारी आयु बढ़ेगी। भजन करना चाहिए, परलोक सुधारना चाहिए। तो शिव जी चिता भस्म क्यों लगाते हैं, है ना, लगाते हैं कि नहीं भस्म? कहते लोग मुर्दा लेकर चलते हैं ना, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है ना। कैसे होते लोगों के जीवन में कैसा वैराग्य आता है, लगता है कि बस अब भगवान और हम और कुछ नहीं है। वैराग्य आता है, मरकट वैराग्य कहते हैं, बंदर की तरह। बंदर में बंदर देखो कितना उछलता है, बंदर में कभी वैराग्य आ सकता नहीं है ना। पहले ही बंदर है, उसमें वैराग्य आना मुश्किल है। उस तरह से उसे मरकट वैराग्य कहा गया है। कभी कभी संसार में रहते हो लोग कहते कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, पत्नी को कहते है ना, कुछ दिन कहीं चले जाते फिर घूम घाम के घर ही आ जाते, तो इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। तो कहते हैं कि राम नाम बोलते हैं तो जो लोग जला के चले जाते हैं, भगवान शिव सोचते हैं कि इस भस्मी में भी राम नाम भर जाता है, इसको मैं शरीर में भरूंगा, रोम रोम से राम का नाम निकलेगा, इसलिए शिव जी भस्म लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव जी को राम नाम कितना प्रिय है, समझ गए कि नहीं? लाइट भी आ गई है ना। तो आगे सुनते हम, सभी देवता आ गए, भगवान विष्णु आ गए अपना अपना ग्रुप लेकर। बोले जैसे दूल्हे की बारात होनी चाहिए, हिमालय के यहाँ देवता लोग आ गए, भगवान विष्णु आ गए, नारद जी तो पहले से ही पहुँच गए। बोले तो कहते हैं कि फिर उन्होंने भृंगी को प्रेरित किया, अपने भूत प्रेत को बुलाया, शिव जी ने, सभी एकत्रित हुए। अब इनका विचित्र वेश है, अब भूत प्रेत हमारे थोड़ी जैसे दिखेंगे, कैसा है, विचित्र आकृति है, विचित्र मुख से वह आवाज़ निकाल रहे हैं। कहते हैं कि नाच रहे, गा रहे, बजा रहे, बारात पहुँच रही है। और कहते मैना माता प्रसन्न है और बेटी को भी अच्छा वर मिल गया, ऐसा सोच रही है। तो मैना जो है वो छत के ऊपर गई, बारात आएगी देखने के लिए, है ना। तो ऊपर गई, पहले देवताओं का ग्रुप आ गया, देवता दिखने में बड़े सुंदर लग गए, माता मैना बहुत खुश हो गई, वाह। नारद जी को कहा कि इंद्र था उसमें, ये दूल्हा है, नारद जी कहे ना। फिर भगवान विष्णु आए, बोले ये दूल्हा है, बोले ये भी दूल्हा नहीं है। तो मैना बहुत खुश थी। तो आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु के बारे में बोले ये भी दूल्हा नहीं है, इंद्र ये भी दूल्हा नहीं है। और बाराती नाच रहे, गा रहे, बाजे बजा रहे। तो ये जब आ रहे तो कहते हैं कि किसी की आँख नहीं है, आँख ही नहीं है, बस बिना आँख के है। किसी का मुख, सिर सामने है, किसी को मुख ही नहीं है, और किसी का जो मुख है वो पीछे है। मान लीजिए आपके तरफ पीठ और मुख इधर के, कैसे लगेगा? हाँ, किसी के हाथ है तो किसी के पैर नहीं है। इस तरह से किसी के शरीर में सांप लिपटे है, विचित्र वेश।
अब जहाँ दूल्हा आता है, बाराती आते हैं ना, उनका स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहते, वैसे इनका स्वागत करने के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं वो बाजा बजाने वाले वहाँ आकर खड़े हो गए और कहते हैं कि ये गान बजान करे। जैसे इन्होंने देखा वहाँ से तुरंत भाग गए और घर में भागकर माँ के पास लपेट गए। बोले क्या हुआ? बोले हम यमराज जी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, जो बचेगा वही बारात देखेगा और कोई नहीं देखेगा। अब देखो इनकी स्थिति ऐसी है, ज़रा सोच लिए कि कैसे होगा उनका, वही देखेगा और कोई नहीं देखेगा। इसके बाद शिव जी को देखा तो नारद जी कहे कि यह दूल्हा है। तो मैना को एकदम चक्कर आ गया और नीचे गिर गई। बोले ये दूल्हा ये बूढ़ा, और कहती है इस तरह से इसका रूप है, और कहती है अपनी कन्या को कि तूने क्या तप किया, मैं तुझे मार दूंगी, तुझे लेकर मैं समुद्र में कूद जाऊंगी। और शिव जी को भी ऐसे अनुभव बातें कह दी कि आपने मेरी बेटी का नाश कर दिया। इसको नारद जी को जब इस तरह से बात की तो कहते हैं कि मैना कहती है कि तूने हंस को छोड़ दिया और तूने कोए को पाल लिया। बस ऐसे बातें सुनाने लगी, तूने चंदन का लेप छोड़कर कीचड़ का लेप लगा लिया है, बोलती अपनी वाणी शुरू कर दी। तुझे लेकर मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगी, ऐसे व्रत के साथ शादी नहीं करूंगी तेरी, है ना, नहीं करा दूंगी। नारद जी आए और मेरे बेटी के लिए ऐसा रास्ता आपने दिखाए। सप्तऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, फिर उनको वह समझाने लगे और वहाँ पर कहते हैं वो मान नहीं रही है। जब तक उनकी आँख मेरी सुंदरता नहीं देख पाएंगी, पार्वती कहती है कि माता ये बहुत सुंदर है। तब माँ और बेटी का संवाद होता है तो आगे वर्णन करते। अंत में देवगण ने कहा प्रभु अब यहाँ पर आप अपना सुंदर रूप प्रकट कीजिए, इनको बहुत दुख हो रहा है, अपने सुंदर रूप को दिखाओ, आप जरा असली रूप प्रकट कर लो। जब असली रूप आपका बहुत सुंदर है अच्छा, शिव जी कहते हैं कि मैं इसको बदल देता हूँ, है ना। तो कहते हैं कि उसी समय शिव जी 16 साल का जैसे कोई राजकुमार होता है ना, वैसे उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। बोलो शंकर भगवान की। इतना सुंदर रूप प्रकट किया कि ब्रह्मा विष्णु भी उनके सामने फीके लगने लगे, इंद्र देवता भी उनके सामने फीके लगने लगे, इतना सुंदर रूप उनका। तो कहते हैं कि जैसे रात में चांद चमकता है और सूर्य निकले तो फिर फीका लगता है, वैसे शिव जी की सुंदरता प्रकट हुई। इधर जितने देवता सुंदर नज़र आ रहे थे, सब का रूप उनके सामने फीका लगने लगा। जब मैना ने यह रूप देखा तो कहने लगे कि दूल्हा बहुत अच्छा है, इसके ही साथ शादी कराना है और किसी के साथ शादी नहीं करानी है। पार्वती का बहुत बड़ा भाग्य है ना, ऐसा सुंदर पति मिल रहा है। अब नैना बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती को गले लगाया, बेटी तू धन्य हो, तुझे इतना सुंदर पति मिल रहा है, मैं तुझे जन्म देकर धन्य हो गई। उसके पहले क्या कहा कि मैं तुझे लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी शादी तो करनी है इसके साथ, दूसरों के साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसा सुंदर पति मिला है। लास्ट में मंडप में आए, मंडप होता है ना शादी में, है ना। पार्वती जब निकली तो सारे देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। जगत जननी है माँ पार्वती अम्बा। पार्वती पूजन चलता है ना अब देखो क्या कहते हैं, शिव विवाह में गणेश का पूजन होता है। किसका पूजन होता है? बेटे का पूजन हो रहा है माता पिता के शादी में। तो कहते हैं कि शिव जी का विवाह हो रहा है तो गणेश जी का पूजन करना जरूरी है।
मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। पुत्र भी क्यों ना हो लेकिन इनकी पूजा करनी पड़ती है। क्यों? गणेश जी अनादि है। 5 देवता अनादि, एक गणेश जी, भगवान विष्णु, शिव जी, सूर्य और दुर्गा आदि शक्ति पराम्बा है ना। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? गणेश पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बार शिव जी युद्ध कर रहे थे, गणेश जी का पूजन नहीं किया। क्यों? कहते जब विद्या का प्रारंभ करना है, युद्ध करना है, कोई कार्य करना है तो पहले गणेश जी का पूजन करो, विघ्न नहीं आता। बिना पूजन के लगे युद्ध करने, उनके अंगुष्ठ में इतना कष्ट हुआ, इतना तकलीफ हुआ, तब उनको पता चला आपने गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए आपको तकलीफ हुआ है। इतनी महिमा है पूजन, गणेश पूजन की। इसलिए बिना गणेश पूजन किए कार्य के लिए प्रारंभ नहीं करना है, हमारे विघ्न सब टल जाते। इसलिए उनको कहते हैं विघ्नहर्ता, है ना। उनके ऊपर नरसिंह भगवान की बड़ी कृपा है। मंत्र पढ़े गए, विवाह संपन्न हो रहा है। उसके बाद खुशियों की बहार आई, लोग नाच रहे, गा रहे, बाजे बजा रहे, है ना। भगवान शिव जी आए, पार्वती माता जैसे आजकल माला डालते वैसी माला डाली होगी, है ना। हाँ, रामचरितमानस में बढ़िया वर्णन है राम कथा। अब उनका वहाँ पर ब्याह हो गया। बोलो पार्वती माता की, शंकर भगवान की। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी आज भोलेनाथ की शादी है। बड़े खुशी में हैं, सब कुछ लोग नाचते हैं। और शिव जी की टीम तो आप जानते हैं, पता नहीं कैसे नाचते होंगे है ना। अब उनके बाराती तो देखकर सब लोग पहले घबरा गए थे। बोले जो जीवित रहेगा ना वही इनकी शादी देख पाएगा, क्योंकि यमराज जी ने दरवाज़ा खोल दिया है बोले तो अंत तो गत्वा गणेश जी का पूजन करते हैं, विघ्नों को निवारण करते हैं और करना चाहिए। विद्या आरंभे विवाह है, पढ़ते समय, शादी के समय और युद्ध में प्रवेश करते समय कहते हैं कि पूजन करना चाहिए। विघ्नस्तस्य न जायते, उनके कार्य में विघ्न नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कई बार कि नहीं करना है, नहीं करना है तो फिर संकट आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पूजन कर लेना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने कुछ बातें हैं कि जिसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। कितना समय हुआ है? समय अच्छा 10 मिनट बाकी है। आगे का एक प्रसंग हम श्रवण करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि बेटी को ससुराल में जाकर अपने आप को वहाँ के संसार में डाल देना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का कार्य। शांडिल्य एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने वृद्ध पति को, कहते हैं कि खोड़ी पति को भी अब एक शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने जवान बना दिया पतिव्रत का पालन करने से। क्योंकि इस व्रत में बहुत शक्ति होती है, जो कोई पालन करता है तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। अब देखिए, पतिव्रता स्त्री का कार्य के बारे में कुछ बातों का वर्णन किया गया है। पति को खिलाने के बाद खाना चाहिए। एक, पति को सुला के सोए, पति उठने से पहले उठे, पति से पहले भोजन करना पाप माना जाता है। अब आपको जितना होता है आप आपके हिसाब से देखिए, मैं तो केवल सुना रहा हूँ। पति सास ससुर को खिला के खाना है। सुनने वाले भी होने चाहिए सास ससुर। उन्होंने सोचा कि ये खाते नहीं है, सास के मन में आया चलो इसकी हेकड़ी निकालनी तो क्या करेंगे। तो कहते हैं कि पति सोने के बाद सोना है, पति जागने से पहले जागना है, तैयार होकर सेवा के लिए तैयार रहना है,
पति विदेश गया तो श्रृंगार नहीं करना है, कहीं अकेले नहीं घूमना है, बहुत देर तक दरवाजे में उखल में झाड़ू में बैठना नहीं है। ये स्त्रियों के लिए बताया। जो स्त्री अपने धर्म का पालन कर लेती है उसके लिए देवता भी अपने चरणों कहते हैं कि उसके लिए देवता भी अपने चरणों की धूलि मस्तक पर रखा करते हैं। ऐसे लिखा है, गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन पतिव्रता का दर्शन करने मात्र से सारा शरीर पवित्र होता है। शंकर भगवान की यथा गंगा गाहे न शारीरम पावनम भवत तथा पतिव्रताम दृष्टवा। व्रत में ताकत है, ताकत तो रहती है कार्य करने से। पति का सम्मान कर लेना चाहिए। अंतिम इसमें कुछ बातें बताई हैं कि पार्वती माता को ब्राह्मणी ने कहा, आप परम पतिव्रता है, शिरोमणि है, ये उपदेश आपको नहीं है, आप निमित्त मात्र है, आपके बहाने सारे संसार के स्त्रियों के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है, हम लोगों के लिए, है ना। वो क्या है, वो तो पतिव्रता है पार्वती माता। जैसे वो अनुसया माता को उपदेश नहीं किया था क्या, अत्रि अनुसया प्रसंग में सीता माता को वनवास के दौरान किया था ना। हाँ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यह ब्राह्मणी माता पार्वती को उपदेश दे रही है, हम जैसे संसारी लोगों के लिए। बस आप एक निमित्त मात्र है। जो नारी अपने धर्म का पालन करेगी अनायास उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। पतिव्रता नारी तुलसी की सेवा, तुलसी महान पतिव्रता है। अपने धर्म का पालन करने वाली स्त्री का पति जल्दी मरता नहीं, इसलिए अपने धर्म में अड़ग रहना चाहिए, है ना। हाँ, शास्त्र कहते हैं 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती है। एक उत्तम श्रेणी की, उसने मन में अपना पति ही पुरुष है, बाकी पुरुष वेश में स्त्रियां है, वे मानती है और कोई पुरुष है, क्योंकि वो जो सबको स्त्री के रूप में देखेगी उसके मन में विकार नहीं आएगा। कैटेगरी बताई है संक्षिप्त में। सेकंड श्रेणी, जो पुरुष को भाई पिता या पुत्र के दृष्टि से देखे, द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, जिनके मन में विकार तो पैदा होते हैं लेकिन हमारा धर्म नष्ट न हो जाए इस कारण वह अपने आप को ठीक रखते हैं, ये तृतीय श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी वो है जिसको धर्म का तो कुछ ध्यान नहीं रहता है और समय न मिल पाता। माने कहने का सार यह है कि बड़े परिवार में रहते हैं, उस कारण वह अपने आप को अधर्म से बचा लेते हैं, तो इनको चतुर्थ श्रेणी का कहा गया है। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां है। शिव पुराण में विस्तार से इसका वर्णन है। लास्ट में इतना शिव पार्वती की विदाई हुई और कैलाश में यह पहुंच गए। इनको वहाँ बैठने दो, आराम करने दो। विषादी हुए, परेशान हुए होगे ना, मैना को चक्कर आ गया, है ना, नारद जी को परेशान किया, भगवान विष्णु भी परेशान हुए और भूत प्रेत उनको क्या टेंशन है, लेकिन वो भी थक गए होंगे क्योंकि स्वामी की शादी हुई, पता नहीं क्या क्या खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, क्या वो क्या खाएंगे। आप अपने लोक में पहुँचे हैं, कैलाश लोक में। अब आप भी, हम यहाँ पर आरती करेंगे प्रसाद पाएंगे, आप भी आपके लोक में पहुँच जाओ, है ना। बोले शंकर भगवान की। कल के प्रसाद के लिए जिनको भी सेवा करनी है वो आपा जी से मिल सकते हैं, है ना। आपा जी इन्होंने बहुत प्रयास किया और इसी के साथ संजय जी दराड़े इन्होंने बहुत सेवा की है। उनके चलते मारे यह कथा सत्र हमें सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है। इन्हों की बहुत सेवा है। तो आज का जो प्रसाद दिया है किनका है, नाम बताइए। लहाने मैडम। तो आज लहाने मैडम जी का प्रसाद है सभी के लिए, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद और शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना है तो उनकी मति सदैव भक्ति में लगती रहे, उनके ऊपर उनकी सदा कृपा बरसती रहे और सदैव वह ऐसे ही कार्य में लगे
रहे। बोलो शंकर भगवान की। कल के लिए किसी को जो भी प्रसाद की सेवा करनी है, आपा जी बैठे हैं, जो भी खिलाना चाहते हैं है ना, वो सामान लाकर आप दे सकते हैं। बनाने के लिए आपा जी तैयार है। साथ ही साथ आपा जी को जो भी कोई सेवा करना चाहता है उनके साथ उनको सहयोग दीजिए। खाना परोसने के लिए, पत्तल देने के लिए, पानी देने के लिए, है ना। तो हमें सेवा करनी चाहिए। कथा तो सुननी है लेकिन सेवा भी हमें करनी है, केवल सुनना नहीं है। खाना प्रसाद परोसना है, पत्तल परोसना है, जल देना है और प्रसाद भी लाकर मैंने सामग्री भी देना है, और जो बनाते हैं उनको भी सहायता करनी है ना। हाँ, तो इस तरह से कथा का पंचम दिन का यहाँ पर विराम होता है। आप सभी उपस्थित माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ आ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। कल भी कथा समय पर ही होगी और कथा समय पर ही विराम होगी। अब शेष बचे हुए कथा के 2 दिन हैं, जिनको सुनने के लिए आना है उनको कहिए कि 2 दिन आप आ सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की। तो 2 मिनट भजन गाइए, फिर आरती होगी, ठीक है। माताएं गाइए भजन। ओम नमः शिवाय। बटन बंदेगा तो बोलो शंकर भगवान की। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। इसका आवाज़ कम कर दो माइक का। ये किसने बढ़ाया उसको? अरे हरे, तो आवाज़ कम कर दीजिए, आपने बढ़ा दिया, वो बज रहा है।
चलो आरती के लिए सब खड़े हो जाइए, अपना अपना थाली तैयार रखिए। आरती होगी तुरंत सबके लिए प्रसाद हो जाएगा। यार का आवाज आवाज यार हाँ थोड़ा बढ़ाइए ना। चलो तैयार कर दो फटाफट। ये फैन बंद कर दो, बुझ जाएगा दिया। चलो फटाफट शुरू कर दो। गाधर हर शिव शिव जय गिरिजाधीश त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश। हर 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 महादेव कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने शिव कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने। ओम आवाज बढ़ा दो। कोकिल कूजति खेलति हंसावन ललिता वन ललिता रचयति कलाकलापं रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता। ओम तस्मिन् ललिते सुदेशे शालामणिरचिता शिवशालामणिरचिता तन्मध्ये हर निकटे तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुदसहिता। ओम क्रीडां रचयति भूषा रञ्जित निजभूषं रञ्जित निजभूषं ब्रह्मादिकसुरसेवितं ब्रह्मादिकसुरसेवितं प्रणमति ते शीर्षम्। ओम विबुधवधू बहु नृत्यति हृदये मुदसहिता किन्नरगानं कुरुते किन्नरगानं कुरुते स्वरसहिता। ओम दिन कत थै थै धिन कृत मृदंग वादयते शिव कन कन ललित सुवेणु कन कन मधुरमनादयते। ओम रोनो रोनो चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलिता चक्रावते भ्रमयति चक्रावते भ्रमयति कुरुते तां दिक्ताम्। तां तां लुपचुपतालं मधुरमनादयते अंगुष्ठम् अंगुलिनादं लास्यकतां कुरुते।
कर्पूरधोती गौरं पञ्चानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौले विषधर कंठयुतम् ॐ सुंदर जटाकलापं पावकयुतभालं शिव त्रिशूलडमरुपिनाकम् करघृतनृकपालम् ॐ शङ्खनिनादं कृत्वा झल्लरिनादयते शिव नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते ॐ इति मृदुचरण सरोज हृदय कमले घृत्वा अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा रूढरचितुर्माला पन्नगमुपवीतम् वामविभागे गिरिजा वामविभागे गौरी ओम अतिललितम् ॐ हर 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 महादेव सकल शरीरे मनसि कृतभस्माभरणम् इको कम करो इको ध्वजरूपं तापत्रये हरणम् ॐ ध्यानम् आरति समये हृदये इति कृत्वा राम त्रिजटानाथं ईशम् अभिनत्वा ॐ प्रतिदिनमेव पठनं सङ्गीत कुरुते शिव सायुज्यं गच्छति भक्तया शृणोति ॐ हर 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 महादेव 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 ॐ हर 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सिद्धेश्वर भगवान की, ओ श्री शिवपुराण ग्रंथ की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। बोलो हर हर महादेव। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको। ये इसको ठीक कर दो ना, कोई ठीक करने वाला नहीं है क्या? इसको ठीक कर दो ना, आवाज़ कम करो ना। हरी हरी इको कम करो, आवाज़ बढ़ाओ। हरी 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 श्रीधरं माधवं देविका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे।